हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। सर आपने तो बोला था इनकम टैक्स अभी 3 साल तक के लिए नया वाला नहीं आएगा सर। सर आपको तो कुछ नहीं आता सर। सर विड्रॉ तो हुआ ही नहीं था सर। सर आप तो गलत बोल रहे थे सर। शांत हो जाओ मेरे राजा। शांत हो जाओ, शांति से। मैं बताता हूँ हुआ कैसे। 8 अगस्त को या 9 अगस्त को बिल बकायदा विड्रॉ हुआ था, क्योंकि सरकार ने ये बोला कि हम इतना अमेंडमेंट करने की जगह हम चाहते हैं एक फ्रेश बिल प्रपोज कर दें। अब आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने उसमें उन्होंने लिखा था कि 11 अगस्त को बिल जो है वो प्रपोज होगा, पर व्हाट हैड नॉट हैपेंड इन द हिस्ट्री हैपेंड टुडे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सर हिस्ट्री में बीजेपी पावर में आने के बाद बहुत सारे लॉ बहुत स्पीड पास हो रहे हैं। ये मेरे को 2016 से पता है कि 2016 में रेरा पास हुआ था, 2016 में आईबीसी पास हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारे लॉ को पास होने में 9 महीना 10 महीना लगता था। बीजेपी जब से पावर में आई है, कभी कभी 3 महीने में, कभी कभी 4 महीने में बिल्स पास हो जाते थे। पर 4 मिनट में बिल पास हिस्ट्री में पहली बार हुआ है सर। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स बिल नंबर 2 की, जो लोकसभा में अप्रूव हुआ है और राज्यसभा में भी अप्रूव होकर के इसको प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिल जाएगा। ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी पावर में है। अब सर सवाल ये है कि ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपके लिए कब से एप्लीकेबल होगा, कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए थोड़ी सी और क्लैरिटी का इंतजार करेंगे। पर मैं ये जेन्युइनली चाहता था कि जो एटलीस्ट जो मई 26 मई सितंबर 26 और जैन 27 अटेम्प्ट लिख रहे हैं, उनको ये खुशखबरी मिल जाए कि ये बिल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए होगा ये कि उनको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, और सीए बनते ही उनको तुरंत वापस नया वाला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पर दोस्तों फर्क बस इतना है कि जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए हैं। लॉ अभी भी वही है जो पहले था कि आपको सेक्शन नंबर 37 में था कि आपको जनरल डिडक्शन मिल जाएगा। अब वही सेक्शन नंबर 37 कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 34 या 33 हो जाएगा, जहां पे वही बातें और ऑर्गेनाइज तरीके से और क्लीन तरीके से लिखी होगी। तो आप अगर पुराना वाला एक्ट पढ़ रहे तो भी आप निराश मत होना, आप ज्यादा नॉलेज लेकर के ही सीए बने। ठीक है दोस्तों, तो मेरे तरफ से आज सच कोई गलती नहीं हुई। हाँ, जो मैंने एस्टिमेट किया था कि ये लोग आराम से लाएंगे, मेरे को लगा कि इनकम टैक्स में इनको भी लगा होगा अटेम्प्ट भाई, ठीक है। पर ये जो मेरे को लगा था, वो बीजेपी ने इस बार हिस्टोरिकली एक लैंडमार्क सेट किया है सर। उन्होंने 4 मिनट में कोई बिल, कहते हैं बिना ऑपोजिशन के, पर असल में ये है कि ऑपोजिशन को सुने बिना उन्होंने अप्रूव करवा दिया। क्या है बिल में, क्या चेंजेस होगा, कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा, क्या होगी, वो सारी चीजें हम समय के साथ डिस्कस करेंगे। पर अभी आपको हो हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को जो बोला था कि विड्रॉ हो गया, कब लाएंगे वो सही बात थी, मुझे नहीं पता था। अगस्त 11 को इन्होंने अप्रूव कर दिया, दैट इज अ हिस्टोरिकल थिंग। ठीक है राजा। अगर ये बाद में आता तो आप लोगों के लिए अच्छा होता कि आप लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते थे। पर आई थिंक मैंने भी अपना एग्जाम तब लिखा था जब नया सिलेबस आया था। तो न्यू सिलेबस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। So similarly, new act will bring a lot of opportunity for you and as well as for me. ठीक है, सबके साथ उसको हम संभालेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही क्लैरिफिकेशन था। और जो आगे अपडेट आता जाएगा वो मैं आपको इस चैनल पे आके बताता जाऊंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। प्लीज अपना एफ आर एफ एम और जो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं बाकी, उनको पहले खत्म कर लो बिफोर यू स्टार्ट योर डायरेक्ट टैक्स। आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें अभी इसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जब जीएसटी आया था उसको सेटल होने में काफी टाइम लगा था, इसको भी थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। ठीक है राजा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Until then, take care, study well, keep going. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.